नमस्कार। सीटेट एग्जाम बस आने ही वाला है और ये जो अगले कुछ मिनट हैं ये शायद आपकी तैयारी के सबसे ज़रूरी मिनट हो सकते हैं। आज हम उन आम गलतियों की बात करेंगे जो अक्सर हो जाती हैं और जिनसे बचना बहुत आसान है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले एक सवाल सोचिए, वो कौन सी एक छोटी सी आम सी गलती है जो किसी भी कैंडिडेट को एक झटके में 60 नंबर का नुकसान करा सकती है। जी हाँ, पूरे 60 नंबर। ये कोई बहुत मुश्किल सवाल का जवाब नहीं, बल्कि एक बहुत ही कॉमन सी भूल है। और यहीं पर आता है हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट, 60 नंबरों का लैंग्वेज वाला जाल। एग्जाम के इस हिस्से का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना बेहद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। आपके क्वेश्चन पेपर में एक ही भाषा, मान लेते हैं हिंदी, आपको 2 अलग अलग जगह मिलेगी। भाषा 1 के सवाल होंगे 91 से 120 तक और भाषा 2 के सवाल होंगे 121 से 150 तक। अब होता क्या है, कैंडिडेट्स जैसे ही पेपर में हिंदी देखते हैं उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बिना ये चेक किए कि ये उनकी चुनी हुई भाषा 1 है या भाषा 2, और बस यहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसका हल क्या है? बहुत ही सिंपल सा एक सुनहरा नियम है। आपका एडमिट कार्ड ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। पेपर शुरू करने से पहले 1 मिनट निकालकर अपने एडमिट कार्ड को देखिए। चेक करिए कि आपने भाषा 1 में क्या चुना है और भाषा 2 में क्या। अगर भाषा 1 हिंदी है तो सवाल नंबर 91 से शुरू कीजिए, और अगर भाषा 2 हिंदी है तो सीधे सवाल नंबर 121 पर जाइए। बस ये छोटा सा चेक आपको 60 नंबर के भारी नुकसान से बचा लेगा। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, टाइम मैनेजमेंट। 150 सवाल 150 मिनट, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट। सुनने में तो ये बिल्कुल बराबर का खेल लगता है, पर एक सही स्ट्रैटेजी के बिना ये बहुत मुश्किल हो सकता है। तो देखते हैं इसके लिए हमारा मास्टर प्लान क्या है। ये 4 स्टेप्स वाली साइकिल सबसे बेस्ट काम करती है। सबसे पहले कोई भी एक सेक्शन चुन लीजिए जिसमें 30 सवाल होते हैं। अब टारगेट बनाइए कि उन 30 सवालों को आप लगभग 25 मिनट में क्वेश्चन पेपर पर ही सॉल्व कर लेंगे, टिक लगा लेंगे, और फिर अगले 5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 30 सवालों के गोले OMR शीट पर भरिए। बस इसी प्रोसेस को बाकी के 4 सेक्शंस के लिए दोहराते जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तरीका ही क्यों अपनाएं? क्योंकि जब आप टुकड़ों में OMR शीट भरते हैं तो आप उस भयानक चेन रिएक्शन वाली गलती से बच जाते हैं। सोचिए, आपने सारे 150 सवाल सॉल्व कर लिए और आखिर में OMR भरने बैठे। अगर गलती से भी एक गोला ऊपर नीचे हुआ तो उसके बाद के सारे जवाब गलत हो सकते हैं। ये तरीका आपको उस बड़ी तबाही से बचाता है। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। एग्जाम वाले दिन आपकी टूलकिट में क्या होना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी चेकलिस्ट देख लेते हैं, ताकि सेंटर पर पहुंचकर कोई भी लास्ट मिनट वाली हड़बड़ी न हो। तो साथ में क्या ले जाना है? सबसे जरूरी, एक मोटी नोक वाला बॉल पॉइंट पेन, काला या नीला। मोटी नोक से ना गोले बहुत जल्दी और एकदम सही से भर जाते हैं। साथ में अपना एडमिट कार्ड, एक सरकारी ID कार्ड जैसे आधार या वोटर ID, और एक हाल ही में खींची हुई फोटो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, घर पर क्या छोड़कर जाना है? किसी भी तरह की ज्वेलरी मत पहनिए, किसी भी तरह की घड़ी, चाहे वो नॉर्मल हो या डिजिटल, अलाउड नहीं होती। और हाँ, जेल पेन या पतली नोक वाले पेन तो बिल्कुल मत ले जाइएगा। एग्जाम हॉल में टाइम देखने के लिए दीवार घड़ी होती है, तो चिंता की कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जीतने वाला माइंडसेट। CTET का असली सीक्रेट क्या है? अगर आप ये समझ जाएं कि पेपर बनाने वाले सोचते कैसे हैं, तो आपके लिए सही जवाब चुनना बहुत आसान हो जाएगा। बस एक एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बच्चा सेंटर में है। ये CTET की पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के हर सवाल को सॉल्व करने का मास्टर की, या कह लें कि एक तरह का मंत्र है। आपकी हर सोच इसी के आसपास घूमनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली बहुत आसान है। जब भी आप पेडागॉजी के किसी सवाल में फंस जाएं या 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हों, तो बस वो ऑप्शन चुनिए जिसमें बच्चा एक्टिव है, जिसमें बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ खोज रहा है। यकीन मानिए, ज़्यादातर मामलों में वही जवाब सही होगा। और ये रही एक आखिरी प्रो टिप। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में कोई सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है या उसकी भाषा समझ नहीं आती। ऐसे में घबराइए मत, फौरन उसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए। अगर पेपर में कोई गलती होती भी है तो हमेशा इंग्लिश वाले टेक्स्ट को ही फाइनल माना जाता है, तो ये आपके लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, कामयाबी सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उस प्रेशर वाले माहौल में परफॉर्म कैसे करते हैं। तो क्या आपका प्लान तैयार है? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।